पूर्व सांसद अतीक अहमद को वर्दी मिल गई है। 2 जोड़ी वर्दी मिली है और उसके साथ टोपी तथा गमछा भी। कैसी होगी वर्दी, कैसा होगा उसका रंग, आइए हम बताते हैं। साथ ही अतीक को जेल में किस प्रकार की ड्यूटी दी गई है, हम इस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। जेल मैनुअल के अनुसार सजा याफ्ता कैदी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, आज हम इस पर भी नियम के साथ चर्चा कर रहे हैं, जो आपको सीधे सीधे परोस रहे हैं। जो कुछ भी यह चर्चा का विषय है वह जेल मैनुअल के आधार पर है। दोस्तों, सिद्धू ने जेल में कलम चलाया, लेकिन अतीक धुलेंगे भैंस। जेल में भैंस गाय भी रहती हैं और या तो करेंगे खेती किसानी अथवा माली का काम करेंगे, और भी कई मजदूरी के काम है जिसे करेंगे। चूंकि अतीक कुशल श्रमिक नहीं है, लाइन में लगकर उन्हें खाना भी लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा खाना में, हम उसे भी बताएंगे, और कितने देर तक करना पड़ेगा श्रम, हम उसे भी आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अतीक अहमद का नाम अब बुझ गया, खत्म हो गया। अब उसे जेल में इस नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा कैदी नंबर 1752। इसी नाम से कैदी नंबर 1752। तो अतीक हाथ उठाएंगे और कहेंगे हाजिर है श्रीमान। तो दोस्तों, गुजरात के साबरमती जेल से अतीक को लाया गया था और वहीं पहुंचा दिया गया। मोटा काम करना पड़ेगा और उसके एवज में 25 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी उसे दी जाएगी, जो जेल मैनुअल में उल्लिखित है। यदि अतीक कुशल श्रमिक होते तो उन्हें मजदूरी 25 की जगह 40 रुपए मिलती, जैसा कि सिद्धू को मिली है। अतीक का नया अकाउंट नंबर भी खुलवा दिया गया है, जिसमें मजदूरी के 25 रुपए जमा किए जाएंगे। पूरे 101 मुकदमे में नामजद दुर्दांत माफिया और जनता तथा राजनीतिक दलों के रहमो करम पर विभिन्न सदन में, लोकसभा में पहुंचने वाले अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा दी गई है 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में। पहले एमपी एमएलए कोर्ट कम थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब एमपी एमएलए कोर्ट अनेक जनपदों में है, जैसे हमारे गाजीपुर में है, मऊ में है, और फिर प्रयागराज में, वाराणसी में, इत्यादि इत्यादि। अतीक सहित जहां 3 लोगों को सश्रम कारावास की सजा दी गई है, वहीं भाई अशरफ सहित 7 लोगों को बरी कर दिया गया। यह केस उमेश पाल के अपहरण से संबंधित है। जिस उमेश पाल की हत्या कर दी गई पिछले दिनों, उनका अपहरण किया गया था 28 फरवरी 2006 को, और इस मामले में अतीक को सजा सुनाई गई, साबरमती जेल से उसे लाया गया। 5 जुलाई 2007 को मुकदमा दर्ज हुआ और 28 मार्च 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट का निर्णय आया, कुल 142 पेज में। यह प्रकरण कुल 51 लोगों को गवाही के रूप में यहां बुलाया गया था। 8 गवाह अभियोजन ने पेश कराया और 1 अभियुक्त की मौत हो चुकी है इस मामले में। फैसला आने के बाद कोर्ट रूम में अतीक और उसका भाई अशरफ गले लगकर फूट फूट कर रोए। एक बार उनका रोना देख करके वहां जो लोग भी कोर्ट रूम में थे, उनको लगा कि क्या इतना बड़ा माफिया सरगना, जिसके एक आदेश पर पहले जो एक होमगार्ड देख करके भागता था, बाद में यही हमारी पुलिस उसका सैल्यूट करती थी, जय हिंद सर, और उसके सुरक्षा में तमाम पुलिस कर्मी लगाए गए थे। कप्तान तक की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह माननीय था, माननीय। अब दोनों खूब रोए गले लग करके, और अतीक ने कहा, भाई अल्लाह जाने अब कब मुलाकात हो, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, ऐसे करके फूट फूट करके दोनों रोते हैं और फिर दोनों अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जो भी इस धरती पर आया है दोस्तों, सभी को अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम धर्मों में इस बात को लिखा गया है। अतीक को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे लाया गया था, उसी रास्ते से भेज दिया गया और वहां उसे फैसला के अनुसार दंड भुगतना पड़ेगा। अतीक अब सजा याफ्ता कैदी के रूप में शुमार किया गया है।
और दंड फैसला सुनाने के बाद से ही प्रभावी हो गया है। दोस्तों, जहां तक सजा याफ्ता कैदी का सवाल है, उसका नाम लेकर जेल में नहीं बुलाते हैं और उसे पक्का कैदी कहा जाता है। पक्का कैदी, अब यह कच्चा नहीं है, पक्का हो गया। यह अलग बैरक में रखे भी जाते हैं। सफेद कुर्ता और काली धारी का पोशाक इन्हें दिया जाता है। अतीक को भोर में जगना पड़ेगा, अपना काम नियमित संपादित करते हुए लाइन में लगकर खाना खाना पड़ेगा। यह जरूर है कि खुराक बढ़ गया, खुराक में दाल की मात्रा कुछ अधिक हो गई, कारण कि दाल में प्रोटीन होता है, तो दाल की मात्रा बढ़ा दी गई और जो रोटी की संख्या है वह भी बढ़ा दी गई है। अब वो रोटी कम लें या अधिक लें, लेकिन यह संख्या बढ़ाई गई, उसके साथ सब्जी भी दी जाएगी और लाइन में लग करके खाना मिलेगा। भरपूर एनर्जी मिले, क्योंकि अतीक सजा याफ्ता कैदी के रूप में शुमार किए गए हैं। मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा, तो भोजन की भी अधिक आवश्यकता होगी। अतीक के अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज के फैसले को चुनौती देंगे उच्च न्यायालय में। जैसा कि कहा गया, हर फैसले के खिलाफ लोग जाते हैं और उसे अगले न्यायालय में चुनौती दी जाती है। यदि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है, स्थगन आदेश मिल जाता है, तो उसे सजा याफ्ता कैदी के रूप में नहीं रखा जाएगा। फिर सारा मामला पलट जाएगा, वह कैदी तो है लेकिन सजा याफ्ता नहीं। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला अतीक के मामले में प्रभावी है। अतीक साबरमती जेल में भैंस धो लें, मोटा मोटा कोई काम करें, फावड़ा कुदाल चलाएं, सफाई का काम करें, खेती किसानी जो भी करना होगा, लेकिन अतीक टेक्निकल नहीं है। यदि अतीक जानते कंप्यूटर चलाना, तो उन्हें कंप्यूटर चलाने का काम दिया जाता। अतीक अगर कलम चलाना जानते, तो अतीक को कलम चलाने का काम दिया जाता। अतीक यदि अन्य किसी मामले के विशेषज्ञ होते, बढ़ई वगैरह का काम भी दिया जा सकता है, लेकिन बढ़ई में काम जैसे घन जो वह है ऐसे किया जाता है, वह काम उसमें भी कुछ दिन तक वह अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, जब विशेषज्ञ हो जाएंगे हथौड़ा चलाने के। लेकिन पता नहीं यह काम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या पता अधिक हथौड़ा किसी पर बजा दे। इसलिए, और भैंस धुलना भी छोटा काम नहीं है। भैंस अगर आदमी धुला रहेगा तभी जानेगा, नहीं तो भैंस चढ़ जाएगी तो पैर जख्मी हो जाएगा, आदमी घायल हो जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इन कामों में भी जो अन्य कैदी हैं साबरमती जेल में, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और कुछ दिन के बाद अतीक उसके विशेषज्ञ हो जाएंगे। फिर यह काम उन्हें दिया जाएगा, समय समय पर इलाज की भी सुविधा दी जाएगी, क्योंकि जेल में भी हमारे मौलिक अधिकार प्रभावी हैं। मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसका ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो रहा सजा याफ्ता कैदी के रूप में अतीक, और नाम उनका बुझ गया, नाम लेकर के जेल में नहीं बुलाया जाएगा। उनका जो नंबर दिया गया है, यहाँ उसका एक प्लेट भी लगाया जाएगा। कुर्ता पाजामा, धारी वाला जो काली वाली धारी होती है, पाजामा, और फिर टोपी तथा गमछा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।